हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 एपी का क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ़ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्या क्या आपको गिवन दिया हुआ है, ए 16 टर्म दिया हुआ है, माइनस है ए 10th टर्म है, इक्वल टू 7 दिया हुआ है। एक्सीड्स मतलब क्या हो गया कि घटना। तो ए 17 टर्म दिया हुआ मतलब ए प्लस 16d इस तरह से भी लिख सकते हैं। माइनस हो जाएगा ए प्लस 9d, ठीक है, इक्वल टू 7 दिया हुआ है। ए प्लस 16d माइनस ए माइनस प्लस माइनस 9d इक्वल टू 7 हो जाएगा। ए प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7d इक्वल टू 7। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/7, 7 कैंसिल हो जाएगा। तो d मीन्स हो गया क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को ही d बोलते हैं, यही आपको निकालना था। इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, पहले आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म कितना है 3 दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना है तो 15 माइनस 3। दूसरा टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 15 में 3 जाएगा 12, डी का वैल्यू आ गया 12। अब यहाँ पर बोला है कि 50th टर्म पहले निकालने के लिए उसके बाद उसमें 132 मोर करना है, ऐड कर देना। तो 15th टर्म इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए एन यहाँ पर लिखना था। 15th टर्म पहले लिख दिए। यहाँ 54 इक्वल टू ए का वैल्यू 3 होता है, एन तो एन कितना है 54 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 12, तो 12 लिख देंगे डी का वैल्यू, ठीक है। ए 54th टर्म निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया प्लस 54 में से 1 जाएगा 53 इंटू 12 हो जाएगा। ए 54th टर्म है 3 प्लस 53 में से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से देख लीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। तो ए 54th टर्म इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करने पर 639 आ रहा है। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन 132 मोर देन 54th टर्म इतना बोला है। तो फिर आपको क्या करना है 639 जो आया 154th टर्म उसमें 132 को ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा 9 2 11 का 1 बचा 1 3 3 6 1 7 और 771 आया। तो इसी फॉर्मूला में आपको डालना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन टर्म आपको निकालना है। तो यहाँ पर है ए एन टर्म कितना आया 771, जो लास्ट टर्म है ए का वैल्यू 3 है प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो 771 में 3 माइनस कर देंगे, ये 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3 माइनस 3 में बन जाएगा एन माइनस 1 इंटू 12, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ 6 बचा, 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर 768 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, ये है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ये 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 768/12 से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1। 12 से करते हैं इसका, देखिए 2 से करते हैं, 2 6 12, 2 3 6 1 और 6 2 16, 2 4 8, 2 3 2 3 6 3 2 3 6 2 1 2 1 8 2 9 18 2 2 4, 3 से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 6 18 1 और 2 1 3 4 12। तो यहाँ पर देखिए 64, ये 1 जो है इधर भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू एन। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 64 प्लस 1 65 आ जाएगा। यही आपको एन टर्म निकालना था। विच टर्म, तो मतलब एन टर्म कितना है 64। आप इसको लिख सकते हैं, आपको इसको लगते हैं कि ये जो 65th टर्म जो है वो मोर देन है 32 मोर देन इट्स 54th टर्म, इस तरह से निकालना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।